प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। मैं तो आपको भगवान आत्मा की चर्चा कर रहा हूँ कि हम अगर ये कार्य कर रहे हैं तो हम कितने सारे भगवान आत्माओं की हिंसा कर रहे हैं। हे आत्माओं, भगवान आत्माओं की हिंसा मत करो। जैसे भगवान शक्ति तुम्हारे अंदर है उन जीवों के अंदर भी है। जैसे प्राण तुम्हें अच्छे लगते हैं वैसे उनको भी लगते हैं। जैसा व्यवहार तुम अपने साथ करना चाहते हो वैसा व्यवहार उनके साथ करो। इसी का नाम अहिंसा है, इसी का नाम अहिंसा है और इसी का नाम धर्म है। ये भक्ति सिखा रही है। तो 10वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी भक्ति में डूबे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगला काव्य हम देखते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोकिनीयम् नान्यत्रेतोष्यमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरत् दुतिदुग्धे सिन्धोः क्षारं जलं जले निधे रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेष विलोकिनीयम् नान्यत्रेतोषिमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरत् दुतिदुग्धे सिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य में कह रहे दृष्टि की चर्चा है और एक ऐसी दृष्टि की चर्चा अपलक है। अपलक और अपलक निहारने की चर्चा यहाँ पर है। लेकिन निहारने योग्य है कौन? किसको निहारो? रागियों के लिए, सरागियों के लिए, संसारियों के लिए, किन के लिए? या जिनसे हमें प्रेम है उनके लिए, जिनसे हम स्नेह करते हैं उनके लिए? कौन है विलोकनीय? अभी तो हम उनको ही निहारते हैं, एक टक देखते हैं। लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी है भक्ति आदिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कह रहे हैं दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम। अनिमेष अपलक दृष्टि से, बिना पलक झपकाए। अनिमेष माने अपलक, पलक नहीं झपकते, अपलक देखते रह जाते हैं। विलोकनीयम, देखने योग्य, देखने योग्य। भवन्तम, आपको, किसको? आपको, दृष्ट्वा, देखकर, जनस्य, मनुष्य की,
चक्षु आंखें, आंखें न अन्यत्र तो समुपयाति, अन्यत्र माने और कहीं पर, अर्थात रागी द्वेषियों में, कुदेव आदि में, किसमें? कुदेव आदि में तोषम न उपयाते, संतोष को न उपयाती, प्राप्त नहीं होते हैं। संतोष को प्राप्त नहीं होती है। जो आपको अपलक निहार रहा हो, वहां पर जो संतोष मिलता है वो अन्य रागी दोषियों को निहारने से संतोष नहीं मिलता। वहां पर संतोष कहाँ? ना उपयाती। कितनी अच्छी बात की। जैसे शशिकर दुती, शशिकर माने चंद्रमा, चंद्रमा की किरणों की, शशिकर चंद्रमा की किरण, द्युति माने कांति, द्युति माने कांति, तेज। तो चंद्रमा की किरणों की कांति बाले, दुग्ध सिंधो, दूध का सागर, किसका सागर? दुग्ध सिंधो, दुग्ध का सागर क्षीर सागर। क्षीर सागर के पया पीतवा जल को, क्षीर सागर के जल को जो क्षीर के समान होता है, कैसा होता है? जल क्षीर सादृश वर्ण वाला, स्वाद भी उसी के समान, स्वाद भी क्षीर के समान होता है। उस क्षीर सागर के पया जल को पीतवा पीकर कहा कौन मनुष्य, कौन पुमान, जल निधि, जल की निधि अर्थात लवण समुद्र है। जल निधि लवण समुद्र को, लवण समुद्र के क्षारम, खारे, क्षार युक्त, लवण युक्त, उस खारे जलम माने जल को रसितुम पीने के लिए, किसके लिए? निधि असितुम, विसर्ग हो जाएगा, असितुम पीने के लिए इच्छा करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा इच्छा। जिसने क्षीर सागर के जल का पान किया हो वह लवण समुद्र के खारा पानी की इच्छा पीने की करेगा क्या? अतः लवण समुद्र के खारा पानी को पीने की इच्छा नहीं करेगा। जहां मीठा मिलता हो वहां खारा कौन सेवन करेगा? अभी तक क्या समझा रहे हैं? यहां दृष्टांत देकर के समझाया है कि जहां पर लवण समुद्र और क्षीर सागर दोनों में महान अंतर है। जब जो भगवान का भक्त ऋषभदेव जैसे महान तीर्थंकरों की आराधना में संलग्न हो जाता हो और भक्ति रस का पान कर रहा हो, वीतरागी परमात्मा का, किसका? वीतरागी परमात्मा का, और उस रस में डूबा हो और वो क्षीर सागर रस का पान कर रहा है, वो वीतरागी के अलावा अन्यत्र क्या? समझ गए? वीतरागी के अलावा अन्यत्र जाने का प्रयास ही नहीं करेगा, मन ही नहीं होगा, क्योंकि यह क्षीर सागर वह लवण समुद्र है, खारा है, और खारे पानी में प्यास नहीं बुझती। खारा खारा ही होता है, और अगर खारा हो जाए भोजन तो कैसा लगता है? बहुत खारा है, अलग कर देते हो, करते हो ना? खारा है, खारा पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुम अभी तक क्यों पसंद कर रहे हो? ये समझाने जा रहे हैं। क्यों खारे के पीछे भाग रहे हो? क्यों इधर इधर माथा फोड़ रहे हो? क्यों दुनिया में हाथ जोड़ रहे हो? क्यों?
ये मान तुमने स्वामी करे क्यों? जब आपको सच्चा दरबार मिल गया है, वीतरागी दरबार मिल गया है, जो उत्कृष्ट दरबार है, तो फिर संसार में भटकना क्यों? जब सम्यक का मार्ग मिल गया है तो मिथ्यात का खारा जल क्यों पान कर रही हो? किसका? ये मिथ्यात का खारा जलपान क्यों कर रहे हो? खारा है वो, ये सम्यक तो है, क्षीर सागर है। एक बार क्षीर सागर का रस पान करके देखो, फिर तुम्हारा मन कहीं भी नहीं जाएगा। कोई कितना भी कहेगा, लेकिन नहीं नहीं, क्षीर सागर में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। जो वीतरागी परमात्मा की भक्ति में आनंद है वो कहीं भी नहीं है। इस संसार का सृजन नहीं करता है, ये तो संसार का समापन करता है, परमार्थ का सृजन होता है। यहाँ से मुक्ति मिलती है और अच्छी अच्छी नुक्ति भी मिलती हैं, और जीवन के लिए सुक्ति भी मिलती हैं, और मोक्ष मार्ग की युक्ति भी मिलती है। कहाँ से? वीतरागी भगवान के पास। अन्य जगह क्या मिला मुझे? संसार को बढ़ाया है। अगर हमने उनको पूजा भी है तो संसार की वृद्धि हुई है, मिथ्यात्व की वृद्धि हुई है, संसार बड़ा है। आज हम यहाँ हैं, फिर कभी नरक में, कभी त्रियंश में। नहीं नहीं, अब मुझे नरक त्रियंश की यात्रा नहीं करनी है। मुझे अब 84 लाख की यात्रा नहीं करना है। मुझे अब बस ये भाव मिला है, सुंदर भाव मिला है। वीतरागता का वेदन करो और भव को भगवान बनाओ। क्या बनाओ? भव को भगवान बनाओ। इसलिए मैं निहार रहा हूँ, आप पलक दृष्टि से, बिना पलक झपकाए ये भक्त एकाग्र हो जाता है और यहाँ पर तन्मय हो जाता है। क्या लिखा है? अब पलक दृष्टि से निहारने का मतलब है तन्मयता। और भक्ति में जब तन्मयता आती है तभी भक्ति चमत्कार का हेतु बनते हैं। और हम थोड़ी सी परिस्थिति में डगमगा जाएं, किसी ने कहा वहाँ कुछ नहीं होना, वो तो वीतरागी हैं, वो कुछ क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ दिया है, जाओ वहाँ पर। और हम बातों में आकर के चल दिए। वहाँ पर तुम्हारा शनि चला जाएगा। तुम शनि ग्रह से पीड़ित हो, शनि हावी हो रहा है, ढैया चल रहा है कि 7.5। और आपको नाना लवण समुद्र में घुमा दिया। किसमें? लवण समुद्र में घुमा गया। और हम लवण समुद्र में घूमने लगते हैं, बस वो पान करने लगते हैं और संसार बढ़ता जाता है। शनि तुम्हारा कभी समाप्त नहीं होगा, शनि से शनि की वृद्धि होगी। किससे होगी? और शनि बढ़ता चला जाएगा। क्यों? अरे जो अपना शनि समापन नहीं कर पाए तो दूसरों का शनि क्या समापन करेंगे? वो स्वयं संसार समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो स्वयं चतुर्गति का भ्रमण कर रहे हैं, तुम्हारे लिए चतुर्गति के भ्रमण से कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, जो जिसके पास होता है वही मिलता है। याद है? रागी के पास जाओगे तो राग मिलेगा, वीतरागता नहीं मिलेगी। और यहाँ पर हमारे वीतरागी परमात्मा वो परमात्मा है, वो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है। दुनिया में सारी शक्तियां नतमस्तक जहां रहती हैं वो परमात्मा, उसका नाम है वीतरागी परमात्मा। सब कुछ त्याग कर दिया, कुछ भी नहीं है, न अस्त्र है, न वस्त्र है, न शस्त्र है। इन सब से रहित होने के बाद भी उनकी भक्ति करने वाला भक्त मस्त है। उसके जीवन में कभी नहीं होता अस्त, और ना होता वो शनि से ग्रस्त। कौन? जो वीतरागी परमात्मा की भक्ति कर रहा है और बरसता है उसके आंगन में क्या?
क्या बरसता है? अभी रत्नों की वर्षा होगी, ऐसे ही रत्न बरसते रहते हैं। वहां तो भक्ति करने वाले के जीवन में पंचाश्चर्य होते हैं। क्या होते हैं ज्ञानी? पंचाश्चर्य हुआ करते हैं ज्ञानी। वो बीतरागी परमात्मा कौन कहता है क्या नहीं देते? अरे क्या नहीं देते ये बोलो। जिनने जब जब जहां जहां पुकारा है उनने वही वही सब दिया है। वो देने आते नहीं है, क्योंकि अवतारवाद नहीं है। किसी भेष में नहीं आएंगे, सिद्धालय में ही है। लेकिन आस्था के द्वारा, आस्था की जब गहरी पुकार होती है तो आस्था के परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। किसके? आस्था के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं और फिर हम उनको अपलक दृष्टि से निहारते हैं और वहां से किमिच्छिक दान होता रहता है। कौन सा दान? किमिच्छिक दान होता है। किम इच्छा, किम इच्छा बोल सत्संग। हाँ बोले कोई इच्छा नहीं, इस भाव में तो दीक्षा। और क्या, कोई इच्छा नहीं, एक दीक्षा है। कितना पुण्य बढ़ता है, आगे आगे चलता है, पीछे पीछे भागता है, दौड़ लगाता है, फिर भी स्पर्श नहीं करते हैं। बोलो, ऐसा पुण्य बरसता है, ऐसा पुण्य बरसता है। भक्ति पूज्यपाद स्वामी भी कह रहे हैं, समाधि भक्ति में एकमात्र जिन भक्ति हैं जो हमारे लिए जीवन में पुण्य से पूर्ण देती है। क्या देती है? एकापि समर्थीयम जिन भक्ति दुर्गति निवारितुम। एकमात्र जिन भगवान की भक्ति समर्थ हैं जो पुण्य से पूर्ण देती है और पाप से दूर कर देती है। ऐसे आश्चर्य। तो यहां पर समय आपका हो गया है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।